ज्योतिष आचार्यों की भाषा में किस तरीके से समझा जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्णा नागाइच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषी हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस विशेष कार्यक्रम में। श्वेता गुप्ता जी ज्योतिषी हैं, टैरो रीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं कृष्णा जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हरियाली तीज हम देख रहे हैं और खासतौर पर इसका जो चलन है कृष्णा जी वो पश्चिमांचल में ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है और मुझे यकीन है कि आपके घर की महिलाएं भी आज हरतालिका तीज में सज धज कर तैयार होंगी। इसका क्या महत्व है, क्यों ये मनाई जाती है और क्यों इसको इतना ज्यादा मान्यता दी जाती है? धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आपके इस खास कार्यक्रम में। देखिए, हरियाली तीज जो है हम लोग क्यों मनाते हैं, पहली बात तो ये समझना जरूरी है जी। तो हरियाली तीज जो है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ऐसा पौराणिक किंवदंतियां हैं, ऐसी कहानी है, शास्त्र ये कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए 107 जन्मों तक तपस्या की थी और 108वें जन्म में आज ही के दिन भगवान शिव ने उनको ऐसा माना जाता है कि स्वीकार किया था कि आपको मैं अपनी पत्नी के रूप में आपसे परिग्रह संस्कार करूंगा। तो ये दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ समझना। पहली चीज तो ये है मनीषा जी कि एक चौपाई से मैं शुरुआत करना चाहता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी की, इससे सारे के सारा आपको महत्व समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तप करे तुम्हार कुमारी भावहु मेट सके ततराज। मतलब नारद जी जब पार्वती जी के पास गए ये कहने के लिए कि नहीं तुम्हें विवाह के लिए तपस्या करना पड़ेगा, तो ये चौपाई का वहां पर प्रयोग है कि जो माता पार्वती की तपस्या करता है भगवान शिव उसके प्रारब्ध का नाश करने के लिए बाध्य हैं। He don't have any choice। तो जो भी हम लोग उपाय करते हैं या जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं शक्ति की साधना से संपन्न हो सकती हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप माता पार्वती के विचार दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन्होंने एक दीर्घकालिक लंबी तपस्या की थी, तब किया था। तो कि योग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इस हरियाली तीज पर। किस तरह का योग बन रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जहां तक अगर मैं सही हूं तो, और अगर नहीं हूं तो मुझे सही कीजिएगा, राजलक्ष्मी योग इस दौरान बन रहा है और साथ ही साथ एक रवि योग भी है। ये है क्या और क्या लोगों को इसमें खास करना चाहिए, क्यों ये बड़ा विशेष हो जाता है? देखिए, योग बन रहे हैं, शनि वक्री है, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है इस समय सिंह राशि में। तो अगर हम लोग महिलाओं की दृष्टिकोण से देखें तो मंगल जो है वो किसी महिला की कुंडली में पति जो है वो निरूपित करता है, पति का कारक ग्रह है। और केतु जो ग्रह है वो किसी भी विच्छेद का जो है वो माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय जो चल रहा है वो कि मंगल और केतु का सिंह राशि में होना, और सिंह राशि अपने आप में विच्छेदात्मक राशि मानी जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को, खास तौर से जिनका मेष लग्न है या जिनका जो है वो सिंह लग्न है या जिनका धनु लग्न है 159 या जिनके सप्तम में सिंह लग्न आ रही है, तो उनको कुंभ लग्न वाले हैं या कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, करें क्या? ऐसे क्योंकि ग्रह का गोचर तो चलता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पार्वती शिव और शक्ति का मिलन है ये किसी भी ग्रह से ऊपर है। और सबसे अच्छा जो उपाय है, पूजा तो आप लोग करते ही हैं, महिलाएं जो है हरे कपड़े पहनती हैं और हम लोग हरियाली तीज में प्रकृति का भी पूजन करते हैं। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ही प्रकृति हूं और परम पुरुष का अंश हूं, ऐसा भगवती कहती हैं। तो इस समय किसी भी महिला को या पुरुष को भी अगर आपको वैवाहिक रूप में भी या खास तौर से पार्टनरशिप में, बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, तो सबसे अच्छा उपाय है वो यह है प्रकृति का पूजन करना, क्योंकि भगवती स्वयं प्रकृति के नेचर के रूप में विराजमान है। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे सटीक उपाय वैदिक नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से ये है कि आज के दिन यदि आप अपने नक्षत्र मतलब जब आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र से संबंधित यदि वृक्ष का रोपण करते हैं, वो लगाते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो उसका निदान निश्चित रूप से आपको उसमें जो है वो सफलता प्राप्त होती है। तो
यदि हम जो है आज के दिन शिव और शक्ति, ये दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, जो भी आपको राजयोग बन रहे हैं उसका फायदा लेना है, और यदि जो दुर्योग है उनको आपको नकारना है, तो आपको सिर्फ एक माला आज से रोज अगर आप वर्ष भर चालू करते हैं, किस मंत्र की? शिव, और इसमें शिव भी है और शक्ति भी है। वो मंत्र है, मैं आपके, अगर आप इजाजत देंगी तो आपके दर्शकों को मैं बता दूंगा, तो जिसमें शिव भी है और शक्ति भी है, ऐसा मंत्र जिनको विवाह, खासतौर से विवाह के लिए, जीवन में समृद्धि के लिए, यदि आप उसको जो है उस मंत्र का जाप आज से रोज एक माला करती हैं, या कम से कम 108 बार तो आज करें ही, खासतौर से शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, प्रदोष काल में हूं, वो शिव और शक्ति का मंत्र है, ओम ह्रीम, या ओम भी ना लगाएं, केवल ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। तो ह्रीम जो बीज मंत्र है वो शक्ति का मंत्र है और भगवान शंकर का बीच में है, तो दोनों तरह से मंत्र को संपुटित करके जब हम इसका जाप करते हैं तो हमको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रिया कृष्णा जी, हमारे साथ जुड़े। ज्योतिष के तौर पर उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया कि किस तरीके से हरियाली तीज पर ग्रहों पर क्या असर पड़ता है, और शनि विक्र है तो इस शनि वक्री होने के बाद किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं, या फिर आप हरियाली तीज पर क्या विशेष उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर अपने व्रत को आप साकार कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।